हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले जानेंगे टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। ये आप लोग जानते हैं। वाइस वर्सा भी होता है। इनवर्सली का ये साइन है। इनवर्सली एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। और सपोज एक स्टेटमेंट से समझना चाहता हूँ। जैसे किसी कार्य को ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए द्वारा किया गया काम 1/15 भाग होता है। ठीक है, वैसा ही इसका उल्टा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा देखिए इसका क्या हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ए 1/5 भाग काम कर सकता है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा। लिया गया समय 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इस सबको मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है कि ए अगर किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, ठीक है, तो ए बी दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 18 हुआ एलसीएम, ये दोनों का 18 हो गया। तो ये जो 18 आया ना, ये हो गया मतलब टोटल वर्क या कुल काम। ठीक, और ये मतलब इसका जो मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा। 6 दिन में 18 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। उसी तरह 9 दिनों में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम हो करेगा। तो ये आपका आ गया इफिशियंसी आ गया। ठीक है, तो अब क्या इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3 और बी का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी है 2, दोनों मिलकर कितना हो गया 5, और टोटल काम कितना है 18। इसको कर देंगे 18/5। 18/5 ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 18/5। आपका आंसर हो जाएगा 3.6 डेज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है ए 1/3 भाग 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए किसी काम 1/3 भाग को 5 दिनों में करते हैं। उसी तरह बी 2/5 भाग 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए का कितना आ जाएगा, देखिए ये 3/भाग बोले थे जब भी, तो इसका है ना 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 दिन। ठीक है, 15 डेज हो जाएगा। और बी का देखिए क्या होगा, ये इसके बराबर है, तो 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10, तो ये 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 25 डेज। अब आ गया उसी फॉर्म में, ए बराबर 15 दिन और बी बराबर 25 दिन। अब ये दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया
ये दोनों कैल्शियम लेंगे आपका हो जाएगा 75 75। तो 15 दिन काम के लिए ये तो हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य हो गया ये टोटल वर्क। तो 15 दिन के लिए 75, तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा 5, इफिशियंसी जिसको कहते हैं। और 25 दिन में 75 काम करता है टोटल वर्क, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों मिल के कितने दिन में करते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ए प्लस बी दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए ए का इफिशियंसी है ए प्लस बी, ठीक निकालना है हमको। तो ए का कितना है 5 और बी का कितना है 8, सॉरी 3, तो दोनों को मिला कितना हो गया 8। और टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 75, तो ए और बी दोनों मिल के उसका कितना करेगा टोटल वर्क कितना है 75/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 9.3/8 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 नंबर। ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों कैल्शियम ले लेते हैं। ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। 20 दिन का बराबर कितना हो जाएगा 20 काम, तो 1 दिन का काम 1। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे इफिशियंसी 3। और बोल क्या रहा है ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क आपका है टोटल वर्क 20 और दोनों का एफिशिएंसी मिला के 3 हो गया। ये हो जाएगा दोनों मिल के करेगा कितना दिन में 20/3 मीन्स 3.2/6 डेज, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए एक कार्य 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ए 18 दिनों में और बी 15 दिनों में, तो 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। तो 18 पंचे 90 हो गया। एक दिन का निकालना है तो 18 पंचे 90 इफिशियंसी निकालना है, तो मतलब जितना दिन दिया हुआ है ये 18 दिन का काम दिया हुआ है इतना, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह 15 दिन का काम दिया हुआ है इतना, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 90/15 कितना हो गया, ये 6 हो गया। इफिशियंसी निकला ये। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तो बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 6 है, तो 10 दिन तक करेगा। तो 6 गुना 10 60 मीन्स 60 मतलब 90 में से 60 कम बी कर गया। तो बचा कितना 90 में से 60 कम घटा देंगे तो 30 बचेगा। तो वो बोल रहा है क्या जो बचा हुआ ये अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, मीन्स जो बचा हुआ कार्य है वह ए उसको कितने दिन में करेगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है 30 है और ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो कर देंगे डायरेक्ट 30। ये उस काम को 30/5 मीन्स 5 के 30 6 दिन में कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पी और क्यू काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम, कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें भी दिया हुआ रहे दिन कितना दिन में कर सकता है, डायरेक्ट सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 15 दिन का काम कितना हो रहा है 30, तो एक दिन का 2, ठीक है। 10 दिन का हो रहा है 30, तो एक दिन का 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्यू काम शुरू करता है
और 5 दिन बाद छोड़ देता है। मीन्स क्यू काम करता कितना दिन तक है? 5 दिन तक। देखिए यहाँ 5 दिन तक है, तो क्यू का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 3 इफिशियंसी से 5 दिन तक वो कितना काम करेगा? 15। तो 30 में से 15 काम वो कर गया, तो बचा कितना काम? 15 काम ही बचा। और जो ये 15 काम बचा है, तो उसको ए अकेला कितने दिन में करेगा? सबसे पहले सॉरी पी अकेला कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले पी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और काम कितना दिया है? 15। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटे उसका एफिशिएंसी पी का 2, मीन्स हो जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, वो तो था बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का, और चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है हमारा MDH मेथड। MDH मेथड, देखिए ये क्या होता है? MDH मेथड, MDH मतलब हो गया, M मतलब हो गया मैन, ठीक है, M मतलब हो गया मैन, D मतलब हो गया डेज, और H मतलब हो गया आवर। ठीक है, MDH मीन्स मैन, डेज, आवर। MDH का मसाला भी होता है। ठीक है, तो इससे एक कॉन्सेप्ट इससे आता है। देखिए M, जैसे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 4 आदमी हर टाइप होता है। 4 आदमी 10 घंटे काम करके 3 दिन में ये एक सड़क बनाते हैं। तो 3 आदमी 3 घंटे काम करके कितने दिनों में वह सड़क बना लेंगे? तो उस क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझ जाइएगा आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे? तो 12 व्यक्ति एम, किसी आवर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो कोई बात नहीं, 2 चीज दिया हुआ है, एम और ये डी मतलब दिन दिया हुआ है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बराबर, अब दूसरा पार्ट में दे रहा है, एक पार्ट इधर लिख लिया, अब दूसरा पार्ट उधर लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है? तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे? मीन्स 16 गुना एक्स मान लेते हैं, दिन को एक्स मान लेते हैं 16 व्यक्ति। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स के साथ जो गुना रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। अब 12 गुना 8, तो 8 दूनी 16, 2 छके 12, मीन्स 6 दिनों में कर लेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? 15 व्यक्ति 8 घंटा काम करके 10 दिन में एक घर बना लेता है, तो 12 व्यक्ति 10 घंटा काम करके उसी घर को कितने दिनों में बना लेगा? ठीक है, ये MDS टाइप का ही क्वेश्चन है, MDS टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? बस जो बताए थे आपको, M1 T1 H1, एक पार्ट को इधर लिखना है और दूसरे पार्ट को उधर, M2 D2 H2। M मीन्स मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स आवर। बस उधर भी M मतलब ये दूसरे पार्ट का है। एक जो पहला जो उसमें तीनों देगा, ठीक है, और दूसरे में आवर नहीं देगा, या फिर डेज नहीं देगा, या फिर मैन नहीं देगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। बहुत ईजी है। तो दिया, देखो पहला पार्ट में क्या दिया हुआ? 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिनों में एक घर बना लेता है। मीन्स 15 गुना कितने घंटे? 8 घंटे, मीन्स 8 गुना उसके बाद 10 दिनों में एक घर बना लेता है, 10 दिनों में। तो अब दूसरा पार्ट, 12 व्यक्ति 12 गुना 10 घंटा, 10 गुना
काम करके उसी घर को कितने दिन में डेज निकालना है, डेज को x मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के सबसे पहले जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में चल जाता है, मीन्स 12 गुना 10 नीचे हो जाएगा, और इधर जो है उसको ऊपर लिख देते हैं 15 गुना 8 गुना 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, ठीक है। 3 पचे 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ, बचा कितना, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 डेज, मीन्स 10 दिन में 12 व्यक्ति 10 घंटा काम करके 10 दिन में वही घर बना लेगा। तो चलते हैं इससे थोड़ा सा अगले लेवल पे क्वेश्चन, ठीक है। एबीडीएच में जो बताए थे कि M1D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। तो M मीन्स अब बता ही दिए थे मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स आवर, और M मीन्स मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स आवर। ये सब तो ऊपर रहता है, और नीचे क्या रहता है, नीचे देखिए क्या रहता है, नीचे रहता है इसका इसी में अगले लेवल पे इसका फार्मूला बन जाएगा M1D1 H1 डिवाइडेड बाय RS1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय RS2 और W2। ये RS क्या हो गया, रुपीज हो गया, ये रुपीज, और ये W क्या हो गया, वर्क, काम, समझे। ये फॉर्मूला से आप जितना भी क्वेश्चन है मीन्स जो मतलब इस टाइप का आप सब बना लीजिएगा। M मीन्स फिर बता देते हैं, M मीन्स मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स आवर, M मीन्स मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स आवर, RS मीन्स रुपीज, और W मीन्स वर्क। मतलब मैन, डेज, आवर ऊपर रहेगा और रुपीज और वर्क नीचे रहेगा, पैसा और काम नीचे, आदमी, दिन और घंटा ऊपर। तो क्वेश्चन से समझते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिनों में बना लेते हैं, तो 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुने कार्य कितने दिन में बना लेगी। मीन्स 24 मजदूर, यही फॉर्मूला लगेगा M1D1 H1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे दे क्या रहा है, काम दे रहा है, इसमें मीन्स एक सड़क बनाता है, अब इसमें फिर क्या बोल रहा है 3 गुने, तो इसमें W लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 और H2, और फिर यहाँ पे W1 या W2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्क बोल रहे हैं, यहाँ पे पैसा का बात नहीं किया, इसलिए देखिए यहाँ 3 गुना वर्क, मीन्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप समझिएगा। देखिए आदमी कितना 24 गुने दिन कितना है 15 दिन में, आवर 8 घंटे, डिवाइडेड बाय वर्क कितना, एक काम कर रहा है, करके एक काम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक काम, एक सड़क बनाता है, तो एक लिख दिए यहाँ पे, एक सड़क बना रहा है, काम कितना कर रहा है, एक कर रहा है, इक्वल टू अब फिर दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुने कार्य कितने दिनों में बना लेंगे। 6 घंटे x मान लेते हैं डेज को, ठीक है, निकालना है कितने दिनों में, डिवाइडेड बाय 3 गुने कार्य, तो नीचे रखेंगे, पैसा और काम नीचे रखना है और सब ऊपर रखना है 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x के साथ जो डिवाइड है, x के साथ जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई में है 48 गुना 6, और ऊपर क्या जाएगा 24 गुना 15 गुना 8 गुना 3, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक।
24 दूनी 48, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाता है, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएगा? तो वह MDS टाइप का ही बनेगा। 12 व्यक्ति 8 घंटे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाता है। क्या बोले थे? पैसा और काम नीचे और बाकी सब ऊपर, बराबर। अब दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है? 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितना रुपया कमाएगा? तो जितना कमाएगा x मान लेते हैं। तो x तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 12 गुना 8, तो 12 गुना 8 नीचे, ठीक है, और ऊपर में क्या चला जाएगा? 480 गुना 18 गुना 12, ठीक है। तो काटते हैं, 12 से 12 कैंसिल, ठीक, 8 से 48 काटते हैं, 480, 8 48 और 0 60 बार में। तो ये दोनों का गुना कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 60 गुना 18। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर ये आ जाएगा आपका 1080 रुपया। मीन्स 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम कर 1080 रुपया कमाता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्दी लाऊंगा मैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।